9वां पद से हम लोग देखेंगे तो 9वां पद से और भी कुछ अन्य चीजों के बारे में परमेश्वर का जो वचन है हमें बताता है। उसमें ये लिखा हुआ है, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है, वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वो स्त्री बैठी है। हालेलुया। पिछले बार जो है उस स्त्री का वर्णन को मैंने किया था। अगर आप नहीं देखें वो स्त्री कौन है क्या है, तो आप जो है पिछले वीडियो में जाकर उसके बारे में सारे डिटेल्स को क्या है आप देख सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है एक और नया डिस्क्रिप्शन जो है मिल रहा है। वो किस चीज का मिल रहा है डिस्क्रिप्शन? वो है पहाड़ का। हालेलुया। और ये जो पहाड़ों का जो सिंबल को बता रहा है, इसमें खुद इस चीज को बता रहा है, ये लोग कौन है? ये लोग रूलर हैं, जो राजा है। राजा है करके यहाँ पर जो है पद 10 में अगर देखेंगे तो वो बता रहा है कि वे 7 राजा भी हैं। मतलब यहाँ खुद ही डायरेक्टली इस बात को बता रहा है कि जिसके बारे में ये पहाड़ के बारे में बात कर रहा है वो क्या है? राजा भी हैं। हालेलुया। और ये जो राजा हैं ये मतलब बोलना चाहिए ये 7 राजा भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं है, और अब आएगा। तो कुछ समय तक उसका रहना भी क्या है? अवश्य है करके बोल रहा है। तो इसको हमको अंडरस्टैंड करना है क्या चीज है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है जो स्वर्गदूत है इसको दिखा रहा है और बता रहा है यूहन्ना को, ये जो सातों जो पहाड़ बता रहे हैं, सातों क्या है? राजा है। 7 लीडर हैं जो कि एंटी क्राइस्ट के अंडर में क्या करते हैं? रूल करने वाले हैं। हालेलुया। इसके बारे में पिछले हम लोग दानियल की किताब में भी पढ़ चुके हैं, बार बार मैंने बताया था, लेकिन अभी फिर से एक डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर बता रहा है कि ये जो एंटी क्राइस्ट के साथ क्या करेंगे, ये जो लीडर है इन लोग क्या करेंगे? एंटी क्राइस्ट के साथ क्या करेंगे? अपना रूल करेंगे। हालेलुया। तो जहां कहीं पर भी आप बाइबल में देखेंगे कि राजाओं के बारे में बता रहा है या ऊंचा माउंटेन के बारे में बता रहा है, पहाड़ के बारे में, तो एक हायर अथॉरिटी के बारे में यहाँ पर बाइबल जो है हमको बताता है। हालेलुया। तो इन लोग भी क्या एक हायर अथॉरिटी किंग है बोल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन इनके ऊपर भी एक हायर अथॉरिटी है। कौन है वो है एंटी क्राइस्ट। इन लोग एंटी क्राइस्ट के अंडर में अपना क्या करेंगे? काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोग जो है वो हायर अथॉरिटी नहीं है। हायर अथॉरिटी कौन है? एंटी क्राइस्ट। लेकिन जो राजा लोग क्या करेंगे? इन जो एंटी क्राइस्ट के अंडर में लोग क्या करेंगे? काम करेंगे। हालेलुया। क्यों? उसका कारण क्या है? अभी यहाँ पर जो है हम लोगों ने पद को पढ़ा है तो इसमें बताया है कि जो आगे हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें हमको पता चलता है कि जो वो मतलब उन राजाओं पर कौन बैठी हुई है? वही औरत जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले जो बोलना चाहिए कि चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था, उसी का ही जिक्र यहाँ पर है फिर से। क्योंकि यहाँ पर 11वां पद में देखते हैं, जो पशु पहले था वो अब नहीं है, वह आप 8वां है, उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके पहले जो है 9वां पद में ये लिखा हुआ है, वे 7 सिरों 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वो स्त्री क्या करी है? बैठी है। हालेलुया। पिछले बार जो है इस स्त्री के बारे में सारा डेमोन्स्ट्रेशन को मैंने दिया है। अगर आप नहीं सुने तो जरूर उसको सुनिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो स्त्री है ये क्या कर रही है? ये सातों राजाओं को चला कौन रही है? यही चला रही है। हालेलुया। तो पूरे संसार में जो जितने भी जो लीडर जो बताया जा रहा है ना, ये जो स्त्री जो है ना, पूरे संसार में इनको क्या कर रही है? चला रही है। और इनको चलाने के लिए पावर कौन दे रहा है? एंटी क्राइस्ट। हालेलुया। वो किस पर बैठी हुई है? उस पशु पर बैठी हुई है। पिछले बार हम लोग इस चीज को देखे थे। और वो बोलना चाहिए कि ये जो जो स्त्री है ये सारे जो राजाओं पर क्या कर रही है? रूल कर रही है। हालेलुया। लेकिन उसके बाद जो है ना एंटी क्राइस्ट जो है ना वो पावर में आएगा। अभी तो राजा पावर में है, ये लोग हायर अथॉरिटी नहीं है। ये लोग किसके पावर से काम कर रहे हैं? एंटी क्राइस्ट के। हालेलुया।
पद 10 को अगर हम पढ़ते हैं तो पद 10 में लिखा है, वे 7 राजा भी हैं, 5 हो चुके हैं और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं है करके बोल रहे। और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना क्या है, अवश्य है बोल रहा है। हालेलुया। इसका क्या मतलब है? हालेलुया। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो है एक ही साथ राजाओं का उद्गम नहीं हुआ है, कुछ राजा आ चुके हैं करके बता रहा है। इसमें 10वां पद को हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्लियर इस बात को बता रहा है कि एक सीक्वेंस में, एक मतलब बोलना चाहिए जो पूरे जो राजा है, ये लोग एक साथ कोई नहीं आए हैं, इन लोग अलग अलग युग में, एक युग के बाद दूसरे, इस टाइप से जो है वो राजा जो हैं उन लोगों का आना हुआ है करके इस बात को हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। एक साथ ये सारे राजा जो है ना रूल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। कि वो हमेशा के लिए वो लोग रूल कर रहे हैं करके। और यहां पर जो है ना एक चीज है, ट्रिब्यूलेशन के टाइम में जो दानियल ने जो बताया उसको भी हम लोग देखेंगे तो हमको कुछ और चीज जो है ना समझ में आता है। लेकिन पद 16 को हम लोग देखते हैं, इसमें परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। पद 16 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जो 10 सिंह तूने देखे हैं वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे करके, और उसे लाचार और नंगी कर देंगे करके बोलेंगे, और उसका मांस खाएंगे। इसका क्या अर्थ है इसको हम समझेंगे, किस तरीके से जो है सारा धर्म को ना शैतान खुद नाश करेगा। शैतान अपना बनाया हुआ धर्म को खुद ही नाश करेगा, इस चीज को हम अंडरस्टैंड करेंगे आज। हालेलुया। तो ये जो है इन राजाओं को पावर देने वाला कौन? एंटी क्राइस्ट। हालेलुया। तो ये जितने भी राजा जिन पे ये स्त्री जो बैठी हुई है, हालेलुया, इनको पावर कहां से मिल रहा है? एंटी क्राइस्ट के थ्रू। हालेलुया। और 2000 साल पहले से भी इन लोग क्या है, पावर में है। और इन लोग मतलब बोलना चाहिए अब तो सिर्फ शॉर्ट टाइम का इनका जो पावर जो रहेगा अंत के समय में, कितना एक शॉर्ट टाइम का पावर रहेगा, जिसके बारे में दानियल ने भी बताया है। इसको हम लोग देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि जो रूल कर चुके, क्योंकि इन लोग एक साथ रूल करेंगे नहीं, इन लोग क्या है, कुछ जो रूल कर चुके हैं उन लोग रूल करते करते आ रहे हैं। युगों के बारे में मैंने जब बताया था उसको अभी मैं फिर से आप लोग को बताता हूं। तो अंत के समय में जो राजा रूल करेंगे वो लोग डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि कई जो है रूल कर चुके हैं। हालेलुया। वचन 10 में क्या बोलता है आप एक बार ध्यान दें, वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं है, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी आवश्यक है। मतलब कुछ आ चुके हैं, कुछ और आने वाले हैं, और एक जो आने वाला है उसका भी रहना जरूरी है। हालेलुया। वो कौन है? वो खुद एंटी क्राइस्ट ही है, जिसके बारे में दानियल बताया। सिर्फ इसका जो समय काल कितना रहेगा, बहुत कम समय के लिए रहेगा, 3.5 साल के लिए। सेकंड हाफ ट्रिब्यूलेशन के बाद जो आने वाला था एंटी क्राइस्ट, वही है। हालेलुया। तो हमको ये बात समझ में आ गया कि जितने भी राजा थे ये लोग एक टाइम में रूल नहीं किए हैं। ये लोग क्या अलग अलग टाइम में जो है रूल किए हैं, सेम टाइम में नहीं किए हैं। हालेलुया। तब फिर क्या होगा? अगर पद 11 को हम लोग देखते हैं तो पद 11 यहां पर ना स्पष्ट करता है, जो पशु पहले था और अब नहीं है वह आप 8वां है, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। हालेलुया। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है इसमें क्या बताना चाह रहा है। हालेलुया। ये जो है, ये जो 7वां बोलना चाहिए, यही जो बोलना चाहिए एंटी क्राइस्ट है, ये क्या होता है? मर चुका रहता है। यहां पर 11वें में जो पशु पहले था और अब नहीं है, जो एंटी क्राइस्ट क्या रहता है? अपने आप को मरा घोषित करता है, और जैसा यीशु मसीह का रिजरेक्शन होता है ना, वैसा ही उनके साथ फिर से 8वां बन के वही आता है। कौन? शैतान ही, एंटी क्राइस्ट जो है। हालेलुया। लेकिन वो बताता है कि 8वां मैं हूं, मतलब सेम कॉपी करता है किसका? यीशु मसीह का। जिस तरीके से यीशु मसीह का रिजरेक्शन होता है ना,
सेम वैसा ही। हालेलुया। वो सातों मरते हैं, देन उसका रिजरेक्शन होता है 8वें रूप में। कौन सा है? 8th जो किंग रहता है, 8वां राजा, वो रहता है। हालेलुया। जिसके बारे में हम लोग अध्याय 13 में भी पढ़े। अध्याय 13 का अगर दूसरा पद को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, जो पशु मैंने देखे हुए चीते के समान था और उसके पांव भालू के से हैं और उसके मुंह सिर का सा सिंह का सा था, उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया करके बता रहा है। हालेलुया। तो ये जो बड़ा अधिकार जिसको दिया, वो रिजरेक्शन होके जब आया, और दानियल की किताब में जिस पशु के बारे में बताया गया है वो कौन है? यही है सब। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब है, आप समझ चुके हैं इस बात को कि किस तरीके से जो है इस युगों में, जितना युगों का वर्णन को जब मैंने शुरू में बताया था कि किस तरीके से एंटी क्राइस्ट जो है ना युगों में, सारे युगों में क्या किया है? रूल किया है। हालेलुया। सोच के देखिए, दानियल के समय से अगर आप देखोगे, दानियल के समय से युगों का जो शुरुआत हुआ था, आप लोग अगर शुरू के चैप्टर को अगर मेरे साथ देखें, मतलब बोलना चाहिए 2600 साल पहले युगों का, बोलना चाहिए अन्य जाति का युग का जब शुरुआत हुआ था, उस समय से कई सारे जो रूलर है, कई सारे जो राजा है, हालेलुया, उसमें से उत्पन्न हुए। वही 7 जो रूलर थे वो किसके समय तक थे? वही ये सारे 2600 साल तक, मतलब युगों के अंत तक वो लोग हो चुके। अब जो है जो रूलर उत्पन्न होगा वो कौन होगा? वो सीधा एंटी क्राइस्ट, मतलब वो जो स्त्री थी इन सातों को चलाती थी। हालेलुया। इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो रूलर जितने भी थे, यूहन्ना जब इस चीज को देख रहा था, यूहन्ना जब इस चीज को देख रहा था, कब का बात है? ये करीब 95 एडी के आसपास का बात है। मतलब यीशु मसीह के डेथ के 90, मतलब 95 ईयर्स के बाद जो है यूहन्ना को ये दर्शन मिला। हालेलुया। और उस समय भी ये जो राजा जो थे, रूल करते थे, जिनके ऊपर ये स्त्री बैठी थी, उस समय भी थे। हालेलुया। और जो है इन लोग पूरे वर्ल्ड में इन लोग राज करते थे। इनका मकसद क्या था? इनका सिर्फ एक ही मकसद था। हालेलुया। इन लोग क्या किए थे? इनका मतलब इन लोग के, इनके बारे में अगर दानियल की किताब में पढ़ेंगे तो इन लोग क्या है, मतलब बोलना चाहिए बेबीलोन और यरूशलेम दोनों में राज किए हैं इन लोग, राजा लोग। हालेलुया। मतलब ये जितने भी राजा है कैसे होने चाहिए? बेबीलोन में भी राज किए हैं और यरूशलेम में भी उनका राज है, क्योंकि बेबीलोन के पहले यरूशलेम में किसी ने राज नहीं किया था। हालेलुया। तो परमेश्वर अलाउ करता है उस समय, ताकि इज़राइल जो जो जाति है उसको क्या करे? उसको डिसिप्लिन करे करके। हालेलुया। परमेश्वर ने अलाउ किया था। तो ये जो है बेबीलोन जो है, ये रूल किया कि इस पे इज़राइल में भी और बेबीलोन में भी ये वही रूलर है। और ये कब तक ये रूल करते रहेंगे? यीशु मसीह के रिटर्न आते तक। जब तक यीशु मसीह रिटर्न नहीं आता। हालेलुया। अभी एक रूलर जो है वो उत्पन्न होने वाला है, बोलना चाहिए। ये जो मतलब बोलना चाहिए सातों रूलर है, ये तो उत्पन्न हो चुके हैं, मतलब यूहन्ना के टाइम तक। हालेलुया। जो 5 जो है राजा है, इसका पूरा हिस्ट्री रिकॉर्ड है। इस कौन है? नबूकदनेस्सर, जो बेबीलोन का जो राजा था, और उसके पूरे वंशज। हालेलुया। ये सारे लोग क्या हैं? ये लोग सब जो ये जितने भी राजा थे, नबूकदनेस्सर और उसके वंशज जो हैं, ये लोग सब वही रूलर में थे जिनके ऊपर वो स्त्री बैठ के काम करती थी। हालेलुया। राजा क्षयस्त्र, यहां तक कि आपने नाम सुना होगा पार्सिया का जो राजा था अलेक्जेंडर, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अलेक्जेंडर ने रूल किया, लेकिन वो भी जो था
हालेलुया। वो इन्हीं लीडर में था, कौन? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर के डेथ के बाद जो ग्रीस है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसके बारे में भी मैंने बताया था। हालेलुया। जो कि ये जो लेपर्ड्स के बारे में जो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, सेम उसी के बारे में जो है यहाँ पर पहले भी मैंने बता दिया है, आप इसको देख सकते हैं। हालेलुया। उसके बाद भी बेबीलोन और जो है यरूशलेम में फिर से जो लोग जो है ना, मतलब बोलना चाहिए अलेक्जेंडर के बाद फिर सेलूसिड जो एम्पायर थे ना, उन लोग ने पूरा कब्जा किया बेबीलोन और यरूशलेम को। और टोलेमिक किंगडम्स जो था उन्होंने भी कंट्रोल किया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 246 बीसी तक इन लोगों का पूरा जो वंश था ना, इन लोग क्या करते थे? यरूशलेम और बेबीलोन दोनों में राज करते थे। हालेलुया। तो ये दोनों का कंट्रोल, मतलब बोलना चाहिए जितने भी रूलर जो आए, इनका काम क्या था? ये बेबीलोन का बनने का और ये सब का काम क्या था? उनका काम एक ही था, उसका काम एक ही था, फॉल्स रिलीजन को फैलाना, और कुछ नहीं था। शैतान अपने जगह से क्या किया? फॉल्स रिलीजन को क्या किया? फैलाया। हालेलुया। इवन जो यूहन्ना जब उस समय दर्शन को देख रहा था, उस समय भी उन्हीं रूलर का ही राज्य था, टाइटस। हालेलुया। उसने भी क्या किया था? जीता था यरूशलेम को उस समय, और बेबीलोन को भी, और रोम का राजा बना था वो, मतलब AD 70 का बात है। हालेलुया। और यहां तक कि जो जितने रोमन राजा थे, पता है 1923 तक इनके वंशज जो है आते गए रोमन साम्राज्य में, 1923 तक। अब तो वहां पर भी जो राजा वाला प्रथा जो है नहीं है। हालेलुया। तो ये ट्रिबुलेशन के समय जो है, अब कौन आएगा? कोई राजा नहीं, सीधा कौन आने वाला है? एंटी क्राइस्ट। ये एंटी क्राइस्ट कौन होगा? वर्ल्ड का लास्ट लीडर होगा, बहुत कम समय के लिए, 3.5 साल के लिए। हालेलुया। और ये दोनों, ये भी वैसे ही, वो पहले पिक्चर बनाया गया था कि लोग जो राजा लोग कैसे वो उस पर राज करेंगे, एक पिक्चर था वो। ये आएगा एक्चुअल में, उस काम को वो करेगा 3.5 साल का जो जो समय में। हालेलुया। तो उस समय है क्या होने वाला है, उस समय एंटी क्राइस्ट क्या करेगा, उस समय किस तरीके से जो है एंटी क्राइस्ट जो है काम करेगा, इस सारा चीज जो है ना यहां पर बताया है। हालेलुया। क्योंकि उस समय एंटी क्राइस्ट क्या करेगा? सारा चीज को कंट्रोल करेगा, पूरे वर्ल्ड में क्या करेगा? थोड़ा समय का उसका शासन काल, ज्यादा समय का नहीं रहेगा, थोड़े 3.5 साल का समय रहेगा, लेकिन उस सारे चीज में क्या करेगा? अपना वर्चस्व को बनाएगा। हालेलुया। फाइनली जो है इसके बारे में जो है, फिर अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर 15वां पद में लिखता है, फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखा है जिस पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। मतलब ये जो लेडी जिसके बारे में पिछले चैप्टर मैंने जो बताया था, आपको पता होगा, इस लेडी का काम क्या था? बेबीलोन से पूरे वर्ल्ड में क्या करना? रिलीजन को बनाना और उसको फैलाना, फॉल्स रिलीजन को बनाना। हालेलुया। तब यहां पर लिखा है, जो 10 सिंह तूने देखे थे वो पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। हालेलुया। सिंपल सा काम यहां पर ये होता है। 16 और 17 पद को हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि एंटी क्राइस्ट खुद, शैतान खुद क्या करेगा? जितने भी फॉल्स रिलीजन है उसको खुद खत्म कर देगा वो। इन लोगों से बैर रखेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय सिर्फ एक ही जो है का पूजा होगा, किसका? एंटी क्राइस्ट का। जितने अदर जो शैतान का बनाया हुआ फॉल्स रिलीजन,
वो खत्म कर देगा। कौन खत्म कर देगा? शैतान खुद खत्म कर देगा। हालेलुया। शैतान जो है खुद जो है, वो बोलना चाहिए यहां पर 17वां पद पढ़ोगे तो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर उसके मन में यह डालेगा कि उसकी मनसा पूरी करे, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो ले तब तक एक मन होकर अपना राज्य पशु को दे दे। हालेलुया। तो ये क्या करेगा? एंटी क्राइस्ट जो है पूरा रिलीजन को खत्म कर देगा, कुछ नहीं बचेगा, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसका पूजा किया जाएगा। उस समय सिर्फ किसका पूजा होगा? उस समय जो ये स्त्री है, जो पूरे लीडर लोग पे बैठ के क्या करती थी, पूरा रिलीजन को फैलाती थी, रिलीजन को भरमाती थी, फॉल्स रिलीजन जो लीडर के द्वारा बनाती थी। हालेलुया। उसको ये लोग नोच खाएंगे, और सिर्फ उस समय किसका पूजा होगा? सिर्फ और सिर्फ एंटी क्राइस्ट का। हालेलुया। तो इस तरीके से पूरे जो है फॉल्स रिलीजन का अंत होगा। कब? यीशु मसीह के आने के जस्ट पहले। शैतान खुद अपना बनाया हुआ जो फॉल्स रिलीजन है उसको मिटा डालेगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसका पूजा होगा, सिर्फ उसी का ही पूजा, और किसी का होगा क्या? नहीं। हालेलुया। उसके बाद हम और आगे देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर उसके मन में यह डालेगा कि उसकी मनसा पूरी करे, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो ले तब तक एक मन होकर उसका अपना अपना राज्य पशु को दे दे। वह स्त्री जिसे तूने देखा है वो बड़ा नगर है, और जो पृथ्वी के राजाओं पर क्या है? राज्य करता है। हालेलुया। 14वां पद को पढ़ेंगे तो फिर लिखता है, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे करके। हालेलुया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो फॉल्स रिलीजन है लास्ट में उसका अंत होगा। हालेलुया। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें पूरा बेबीलोन का पतन किस तरीके से होगा, इसको बहुत विस्तार से जो है मैं कोशिश करूंगा आप लोग को बताने का। हालेलुया। जितना मेरे को बताना था मैंने बता दिया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित करे। हालेलुया। किसी भी तरीके का अगर भेंट आप देना चाहते हैं तो एक स्क्रीन पे एक नंबर दिया हुआ है, क्यूआर कोड भी है, आप इसके द्वारा जो है किसी भी तरीके का भेंट को आप दे सकते हैं। अच्छे मन से दीजिए ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे। हालेलुया। पिछले बार जो हमको भेंट मिला था उसमें बहन ज्योति के द्वारा एक 1300 रुपए का भेंट मिला है, अन्य कोई भेंट हमको नहीं मिल पाया है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित करे, और जितने भी लोग ऑनलाइन जो है परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित करे। आइए एक छोटा सा प्रार्थना हम करेंगे। दयालु परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, तेरी दया तेरी सहायता पिता हमारे जीवन में होने पाए मेरे परमेश्वर। परमेश्वर पिता तेरे वचन को और भी गहराई से